हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में फरीदाबाद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, जिन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। विपुल गोयल लगातार लोगों के बीच जाकर बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव का तूफानी दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विपुल गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। ये कांग्रेस पार्टी की तरह झूठे वादों से भरा नहीं है, जिसे पूरा नहीं किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र बनाकर लोगों के बीच रखा है, वो पूरी तरह जनता के हित के लिए है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र का मतलब कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं, जिनको पूरा करने वाला काम भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र बनाकर लोगों के बीच में गए हैं कि 2100 रुपये मेरी माताओं बहनों को हर महीने उनके अकाउंट में आएगा। 500 रुपये का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो आयुष्मान के तहत लोग आते हैं, 5 लाख नहीं 10 लाख का इलाज फ्री करने का काम करेगी। डायलिसिस किसी भी हॉस्पिटल में होता हो, किडनी पेशेंटों को डायलिसिस फ्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एमएसपी पर किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। एक बहुत बड़ी सौगात हरियाणा की जनता को माननीय नायब सैनी जी की सरकार ने दी है। मैं समझता हूँ जनता इसका लाभ उठाएगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने भी कल अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 7 वादे थे उनके। कांग्रेस के घोषणा पत्र देखे थे ना, 8500 रुपये। वो इस तरीके के फ्रॉड बात करते हैं। उनकी 3 सरकारें हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल, बैंक रफ्सी से झूल रही हैं। आज वहाँ पे आर्थिक संकट आ चुका है, वो झूठ बोलने का काम करते हैं। सर्वे का भी उसमें जिक्र कर दिया था अपने घोषणा। मैंने कहा ना, वो कुछ भी करते रहे साहब, झूठ फ्रॉड, ना वो आएंगे ना ये कोई काम होगा। विपुल गोयल ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में सभी वर्गों के लिए समान विकास और लाभ की बातें कही गई हैं, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ ढकोसला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कांग्रेस की 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में सरकार है। ये तीनों राज्य आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इससे साफ है कि विपुल गोयल लगातार फरीदाबाद में खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में विपुल गोयल को जनता का कितना समर्थन मिलता है।